जुलम कर डारो सितम कर डारो, जुलम कर डारो सितम कर डारो, मेरे कारो कारो श्याम है गुलाबी कर डारो, मेरे कारो कारो श्याम है गुलाबी कर डारो। हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए सूरदास जी का अंतिम पद लेके आया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, 11वां पद। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, थंबनेल से आप देख चुके हैं कि सूरदास जी का आज 11वां पद बोले तो आज अंतिम पद है प्यारे विद्यार्थियों। और आप सभी विद्यार्थियों को आज होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर के हुए हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो कहीं देर ना हो जाए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग कवर करेंगे। क्या बात है, क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल रिसर्च वाला है, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो लेके आए हैं प्यारे विद्यार्थियों, और आप बड़े ही शानदार तरीके से देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए पूरा वीडियो, बहुत ही शानदार तरीके से एजुकेशनल रिसर्च वाला ने आपके लिए वीडियो लेके आया है। संदेशो देवकी सो कहियो, देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुती की, माया करत ही रहियो, माया करत ही रहियो, जदप टेव तुम जानत उनी की, तौ मोही कही आवी, तौ मोही कही आवी, तौ मोही कही आवे। प्रातः होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे, तेलौ बुटन अरुता तो जल, ताही देखी भजी जाते, ताही देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, शूर पथिक सुनि मोही रहने दिने, बढ़ो रहत उर सोच, बढ़ो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन, हाँ करत संकोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन, हाँ करत संकोच, हाँ करत संकोच। बहुत ही शानदार तरीके से देखा प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसका संदर्भ क्या होता है उसको कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे प्यारे विद्यार्थी? सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ कवर करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कहीं देर ना हो जाए, हम लोग सबसे पहले इसका संदर्भ कवर करेंगे। क्या बात है दोस्तों, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो संदर्भ है ना, यहाँ पर अपन को ब्लैक पेन यूज कर लेना है, उसके बाद डैश देने के बाद फिर आपको ब्लू पेन ले लेना है, उसके बाद लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक है हिंदी के काव्यखंड। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भी आपको ब्लैक पेन यूज कर लेना है, में संकलित तथा यहां पर भी आपको ब्लैक पेन यूज कर लेना है, सूरदास द्वारा रचित ये जो पद है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो पद लिखा है वो भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, नामक शीर्षक से लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि संदर्भ आपको समझ में आया है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर के हुए हम लोग आगे चलते हैं। मेरो कारो कारो श्याम है गुलाबी कर डारो, जुलम कर डारो। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका हम लोग प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? प्रसंग लिखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। कैसे लिखेंगे? बहुत ही शानदार तरीके से। कहीं देरी ना हो जाए, कहीं देरी ना हो जाए। देखिए यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद डैश देंगे। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा के स्नेह तथा उनकी पीड़ा, उनकी पीड़ा का वर्णन किया है। मुझे उम्मीद है कि प्रसंग आपको समझ में आया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, इन पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के
पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा के स्नेह तथा उनकी पीड़ा का वर्णन किया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो माता यशोदा बहुत ही दुखी हो जाती हैं। और क्या होता है आगे देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आगे हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या। क्या लिखेंगे, व्याख्या। व्याख्या यहां पर आपको ब्लैक पेन से लिखना है व्याख्या, उसके बाद डैश देना है। और मैं आगे चलता हूं बिना देर के प्यारे विद्यार्थियों, आपको व्याख्या समझाऊंगा, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, जुल्म कर डारियो शीतम कर डारियो, मेरे कारो कारो श्याम है गुलाबी कर डारियो। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो यशोदा माता है वो एक पथिक से देवकी तक संदेश भिजवाना चाहती हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, यशोदा माता वो पथिक अर्थात उद्धव, क्या प्यारे विद्यार्थियों, उद्धव जी से कहती हैं। कौन कहता है, यशोदा माता उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा ये संदेशो अर्थात संदेश है देवकी सो कहियो, अर्थात देवकी जी से कह देना। कौन कहता है, यशोदा माता कहती है कि हे उद्धव, मेरा ये संदेश ले जाकर देवकी से कह देना। किससे कह देना, देवकी से। यशोदा माता कहती है कि हे उद्धव, मेरा ये संदेशो यानी संदेश है देवकी सो कहियो, अर्थात देवकी से ले जाकर कह देना। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, हो तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रहियो, माया करत ही रहियो, माया करत ही रहियो। और आगे यशोदा माता क्या कहती हैं कि उद्धव जी से कहती हैं कि यशोदा माता आगे कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी जी से ये कह देना, हाँ माने मैं, हाँ माने क्या होता है, मैं। तो धाई माने माँ के समान पालन पोषण करने वाली, ऐसे माँ के समान पालन पोषण करने वाली। तिहारे माने तुम्हारे, सुत माने पुत्र की, सुत माने पुत्र की। यशोदा माता कहती हैं हाँ माने मैं तो यशोदा माता कहती है प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहती हैं कि मैं तो तिहारे माने तुम्हारे सुत यानी पुत्र की। यशोदा माता कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की एक धाय यानी एक क्या हूं, एक धाय मां हूं। यशोदा माता क्या कहती है, क्या कहती है कि हे उद्धव, ये देवकी जी से बात बता देना कि तिहारे सुत यानी मैं तो तुम्हारे सुत यानी पुत्र की एक क्या हूं, धाय मां हूं। क्या हूं, धाय मां हूं, अर्थात मां के समान पालन पोषण करने वाली। ओरिजिनल मां ना हो परंतु मां के समान पालन पोषण करने वाली को हम लोग क्या कहते हैं, धाय। एक बार 100% वाला इसका देखेंगे। यशोदा माता कहती हैं कि मैं तो तिहारे सुत अर्थात तुम्हारे पुत्र की धाय मां हूं। मया माने माता, मया माने क्या होता है, माता। और आगे मया करत ही रहियो, लेकिन आगे क्या कहती है यशोदा माता कि जो कान्हा है ना वो मुझे मैं अर्थात माँ ही कहा करता है। यशोदा माता क्या कहती है, कहती है कि वो जो कान्हा है ना मुझे मया अर्थात माता ही कहा करता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने देखा। एक बार इसका 100% वाला अर्थ देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यशोदा माता कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की, हाँ माने मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूं। क्या हूं, धाय माँ हूं। और आगे क्या कहती हैं, और ये जो कान्हा है ना, फिर भी ये जो कान्हा है ना वो मुझे माँ ही कहा करता है। क्या कहता है, माँ ही कहा करता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने देखा। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कहीं देर ना हो जाए। जदपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवे, जदप टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवे, तऊ मोहि कही आवे। जदप माने यद्यपि, यद्यप टेव माने आदत, टेव माने क्या होता है, आदत। तुम जानत उनकी, यशोदा माता कहती है कि यद्यपि तुम उनकी टेव माने आदत को जानती हो, तो माने फिर भी, मोहि माने मैं कही आवे अर्थात फिर भी मैं कह देती हूं। कौन कहता है, यशोदा माता कहती है कि क्या कहती है कि यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो, तो माने फिर भी, मोहि माने मैं, फिर भी मैं कह देती हूं। क्या कह देती हूं, आगे देखिए। प्रातः होत मेरे लाल लड़ते माखनी रोटी भावे, प्रातः होत
मेरे लाल लड़े ते माखनी रोटी भावी, माखनी रोटी भावी। और कहती है यशोदा माता कि प्रातः होते ही मेरी लाल, लाल अर्थात श्री कृष्ण जी, लड़े थे माने लाडले। कौन कहता है? यशोदा माता कहती है कि सुबह होते ही वो मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, भावे माने अच्छा लगता है, उनको माखन रोटी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। यशोदा माता क्या कहती हैं कि सुबह होते ही मेरे लाडले लाल अर्थात श्री कृष्ण जी, यशोदा माता कहती हैं कि सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को, मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, उनको माखन और रोटी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। बिना देखे हुए प्यारे विद्यार्थियों हम लोग आगे चलेंगे। क्या बात है दोस्तों, आगे देखिए। तेल उबटनो अरु तातो, तातो जल ताही देख भजी जाते, ताही देखी भजी जाते, ताही देखी भजी जाते। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों। तेल उबटनो और माने और तातु जल अर्थात गर्म जल। यशोदा माता क्या कहती है प्यारे विद्यार्थियों? कहती हैं कि तेल उबटन और तातु जल अर्थात गर्म जल, और माने और। यशोदा माता कहती है कि तेल उबटन और गर्म जल ताही माने उसे देखी भजी जाते अर्थात भाग जाते। कौन कहता है? यशोदा माता कहती हैं कि तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वो जो कान्हा है ना, वो क्या कर देता है? उसे देखकर वो भाग जाता है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कहीं देर ना हो जाए, हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कहती हैं? जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। और यशोदा माता कहती है कि जोई जोई अर्थात जो जो मांगत माने मांगता है, सोई सोई यानी वही वही देत माने देती है। यशोदा माता कहती है कि कान्हा जो मुझसे मांगा करता था, जो जो मांगा करता था, मैं उसे वही वही देती थी। और आगे क्या कहती है कि क्रम क्रम अर्थात धीरे धीरे करी नहाते। और यशोदा माता कहती है कान्हा को धीरे धीरे करके स्नान करने की आदत भी है। क्या कहती है कि यशोदा माता कहती है कि कान्हा जो जो मांगता था ना, मैं वो उसको देती थी। आगे कहती है यशोदा माता कहती है कि और आगे क्या कहती है कि उसे क्रम क्रम अर्थात धीरे धीरे करके स्नान करने की आदत भी है। आगे क्या कहती है? आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए। जो प्यारे विद्यार्थियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर लगता है एजुकेशनल रिसर्च वाला ने आपके लिए थोड़ा सा भी मेहनत किया है तो प्यारे विद्यार्थियों एक लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखिए। शूर पथिक सुनी मोही राय ने दिन बढ़ो रहत उर सोच, शूर पथिक सुनी मोही राय ने दिन बढ़ो रहत उर सोच, बढ़ो रहत उर सोच। आगे सूरदास जी बताते हैं कि यशोदा माता कहती हैं, क्या कहती हैं कि मोही माने मुझे या हमारे कह सकते हैं। यशोदा माता, सूरदास जी बताते हैं कि यशोदा माता कहती हैं कि मोही माने मुझे या हमारे हृदय में। और माने क्या होता है? यशोदा माता कहती हैं कि हमारे हृदय में रैन दिन अर्थात रात दिन। यशोदा माता कहती हैं कि हमारे हृदय में रात दिन यही सोच यानी चिंता बढ़ियो रहत अर्थात बनी रहती है या सताती रहती है। यशोदा माता कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, यशोदा माता क्या कहती है कि हे उद्धव, हमारे हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरो अलक, अलक लड़े तो अर्थात प्यारा दुलारा। क्या? प्यारा और दुलारा कह सकते हैं। क्या बात है? अलक लड़े तो का अर्थ होता है प्यारा दुलारा। देखिए यशोदा माता कहती है कि हे उद्धव, क्या? हे उद्धव, हमारे हृदय में रैन दिन अर्थात रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा ये जो प्यारा दुलारा मोहन अर्थात श्री कृष्ण जी है ना, वो जो अपना लड्डू गोपाल है ना, हाँ करत संकोच है, मथुरा जाकर इन सब चीजों को मांगते में क्या करता होगा? संकोच करता होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें समझ में आई, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका ये सूरदास जी का पद पूरा 11 नंबर तक समाप्त होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने 10 वीडियो नहीं देखा है प्यारे विद्यार्थियों, आप जाकर वीडियोस में देख सकते हैं। कुछ वीडियो आपको लाइव में मिल जाएंगे और कुछ वीडियो में आप जाके देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों।
तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसका काव्य सौंदर्य क्या होता है, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर भाषा का जिक्र करूं तो सूरदास जी के इन पूरे पद में क्या होगा, ब्रज भाषा होगा। और रस का जिक्र करूं तो वात्सल रस, माता पिता के बच्चों के साथ जो प्रेम होता है वो वात्सल रस वहां पर होता है। छंद एक क्या है, ये गे पद है, अर्थात गाया जाने वाला एक पद है। अलंकार का मैं जिक्र करूं तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का अर्थ ये होता है जहां पर व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।